बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 सफ़र को आका दो जहां रहमत आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबियत नासाज हुई। 8 रबीउल अव्वल को हफ्ते के दिन मिंबर पर चढ़कर खुतबा दिया, जिसमें बेशुमार दीनी अमूर के बारे में सहाबा को आगाह किया। 9 रबीउल अव्वल शब जुम्मा को बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। 2-3 बार बेहोश भी हुए, जिस वजह से मस्जिद में तशरीफ न ला जा सके। हजरत सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा दस्तक देने वालों को फरमाती हैं कि मेरे बाबा की तबीयत नहीं ठीक, तुम अभी नहीं मिल सकते। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी लखते जिगर से फरमाती हैं, बेटी पर्दा करो, ये दस्तक देने वाला मलकुल मौत है, जिसने आज तक किसी के दरवाजे पर खड़े होकर इजाजत ना मांगी थी। नबी आखिरुज़्ज़मा विसाल फरमाते हुए भी यही फरमा रहे हैं, रब्बी हबली उम्मती। हजरत आयशा से मरवी है कि जब आका दो जहां पर मर्ज़े मौत तारी हुआ तो आपकी कैफियत ऐसी थी कि आप अपनी चादर को बार बार अपने चेहरे मुबारक पर डालते। जब ज्यादा मर्ज की कैफियत तारी हुई तो चेहरे मुबारक पर चादर ले ली। जब कुछ बेहतरी महसूस करते तो अपने चेहरे से चादर हटाते। मर्ज के अयाम में एक रोज हजरत आयशा के घर में, जो रसूल अल्लाह के लिए आखिरी आराम गाह भी बना, हजूर अकरम ने सहाबा को नसीहत फरमाई। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सहाबा आए तो आका दो जहां ने सहाबा से फरमाया कि मेरा तुम सबको सलाम हो, जो मेरे बाद मेरी उम्मत आए उनको भी मेरा सलाम भेजना, उनके बाद जो भी मेरी उम्मत आए उनको भी मेरा सलाम पेश करना। हजूर अकरम की नमाज जनाजा आम दस्तूर के मुताबिक जमात के साथ ना हुई और ना ही किसी ने इमामत के साथ जनाजा पढ़ाया। एक दफा हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाफ्त किया, ए मेरे प्यारे आका, आपको गुस्ल कौन देगा? आका दो जहां ने जवाब दिया कि मेरे अहले बैत मुझे गुस्ल देंगे। फिर हजरत अनस ने पूछा कि आपको कफन कौन देगा? आपने वही जवाब दिया कि मेरे अहले बैत। आपको कब्र में कौन उतारेगा? तो रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे अहले बैत। इसके बाद हजरत अनस ने बड़े अदब एहतराम से दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के नबी, आपकी नमाज जनाजा की इमामत कौन करवाएगा? ये बात सुनकर आके दो जहां की आंखें नम हुई। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मुझे गुस्ल देकर और कफन पहनाकर सब बाहर चले जाना। सबसे पहले अल्लाह मुझ पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाएगा, उसके बाद जिब्राइल और मैकाइल मेरे लिए अल्लाह से दुआ करेंगे, उसके बाद सारे फरिश्ते आके मेरे लिए दुआ करेंगे, उसके बाद मेरे घर वाले आए और मेरे पे दुरूदो सलाम भेजें, फिर औरतें और बच्चे आएंगी और दुआ करेंगी, फिर गुलाम मेरी मैयत के पास आकर दुआ करेंगे, उसके बाद अंसारी मर्द, औरतें, बच्चे और उनके आजाद करदा गुलाम आएंगे, उसके बाद मुझे अल्लाह के सुपुर्द कर देना। हजरत अब्बास से रिवायत है कि उन्होंने कहा, जब हजूर अकरम विसाल फरमा गए तो मर्दों को दाखिल किया तो उन्होंने बगैर इमाम के अकेले अकेले सलातो सलाम पढ़ा। फिर औरतों को दाखिल किया गया तो उन्होंने भी रसूल अल्लाह पर सलातो सलाम पढ़ा। फिर बच्चों को दाखिल किया गया तो उन्होंने भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलातो सलाम पढ़ा। फिर गुलामों को दाखिल किया गया तो उन्होंने हजूर अकरम पर सलातो सलाम पढ़ा। ये सलातो सलाम सब ने अकेले अकेले पढ़ा, किसी ने भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाजे की नमाज ना पढ़ाई। इसलिए जो अल्लाह और उसके फरिश्ते अज़ल से हजूर नबी करीम पर दुरूदो सलाम भेज रहे हैं, इसी तरह आपके मुबारक जनाजे पर भी आप पर दुरूदो सलाम ही भेजा गया। इस तरह पीर का दिन, मंगल का दिन रात को किसी वक्त हजूर का जनाजा मुकम्मल हुआ। फरमाया जाता है कि 32 घंटे लग गए, जगह की किल्लत की वजह से, और सहाबा इकराम की पांव तले जमीन खिसक चुकी थी। और जब ये सिलसिला मुकम्मल हुआ तो हजरत सैयदना अली ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत उसामा और एक गुलाम ने मिलकर कब्र अतहर में जिस्म अतहर को उतारा। हजरत मोहम्मद को गुस्ल हजरत सैयदना अली ने दिया। हजरत अब्बास और उनके बेटे फजल और कसम ने भी उनकी मदद की। नीज आका दो जहां के दो मवाली हजरत उसामा बिन जैद और हजरत शिकरान रजी अल्लाह ताला अन्हों भी गुस्ल करने में शरीक हुए। हजरत मोहम्मद को 3 सहवाली के बने हुए सफेद कपड़ों में कफन दिया गया। नबी करीम के पर्दा करने के दिन आपकी चारपाई मुबारक के साथ लोग कतार दर कतार खड़े थे और हर कोई इनफरादी तौर पर आपके लिए दुआ करता। लिहाजा बुध के दिन आपको अल्लाह ताला के यहाँ सुपुर्द खाक किया गया। आका दो जहां को हजरत इब्ने अब्बास और हजरत सैयदना अली और आपके गुलाम शकरान ने कब्र में उतारा तो जब ये कब्र से बाहर निकले तो मुगीरा बिन शोबा कब्र पर खड़े थे। उन्होंने अपनी अंगूठी उतार कर कब्र में फेंक दी और हजरत सैयदना अली से कहने लगे कि मेरी अंगूठी कब्र में गिरी है, क्या मैं वो निकाल लूं? हजरत सैयदना अली ने फरमाया, हाँ निकाल लो। तो मुगीरा बिन शोबा कब्र में उतरे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से लिपट गए और आपके बोसे लेने लगे
لگے اور داڑے مارنے لگے۔ وہ انگوٹھی تو صرف بہانہ تھا، اصل بات تو یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے لپٹنا چاہتے تھے۔ تو لوگوں نے اوپر سے کہا کہ باہر آ جاؤ، اس لیے آخری انسان جس کا جسم رسول اللہ سے لگا وہ مغیرہ بن شعبہ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر سے مٹی سے بند کیا گیا۔ جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ حضور اقدس کی قبر کہاں بنائی جائے گی، تو اس موقع پر بھی شیر خدا حضرت علی سے منسوب یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے وہیں ہی اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ کی تدفین کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کھڑی ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ کس طرح تم نے آقا دو جہاں کو مٹی میں چھپایا، کس طرح سے آپ سب نے میرے مابا جان پر مٹی ڈالی۔ پھر فرمایا یہی اللہ کا قانون ہے۔ ناظرین گرامی، بنا رکوع و سجود کے صرف قیام پر مشتمل میت کو قبلہ رو لٹا کر غسل کے بعد کفن پہنا کر کسی پاک جگہ پر پڑھی جانے والی نماز نماز جنازہ کہلاتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جو مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کے طور پر پڑھی جاتی ہے، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز مغفرت کی ضرورت ہی نہ تھی۔